मुझे आत्म कल्याण करना है। पिछले जन्म के उनके ऐसे संस्कार थे कि इस भाव में उन्होंने विवाह करना भी स्वीकार नहीं किया। माँ ने कहा, बेटा मेरे सपनों पर पानी क्यों फेरता है, कम से कम विवाह तो कर। उन्होंने कहा कि माँ, विवाह के फंदे में मुझे नहीं पड़ना, मुझे आत्म कल्याण करना, मुझे मुक्ति बधू को वरना है। विकारों को नहीं बढ़ाना है, विकारों को मिटाना है। माता पिता ने खूब मनाया, खूब समझाया, और अंत में बात यहां तक आके अटक गई कि देख, तुझे दीक्षा लेना है तो भले ले लेना, नहीं मानना है बात, नहीं रहना है घर में, दीक्षा लेना है तो ले, लेकिन हमारे कहने से एक बार तो शादी विवाह करो ही करो, और भले दूसरे सुबह होते ही तुम दीक्षा ले लेना। बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो गया। माता पिता की आज्ञा माने और कि अपने संकल्प पर डटे रहें। और उनके तो एक ही बेटे थे, जैसे तुम्हारे यहां एक ही होता है। आजकल तो जैसे एकदम हैं, एक ही होता है, एक ज्यादा से ज्यादा 1.5, 2 तो मुश्किल ही है, 1.5 कैसे? एक लंगड़ा, ऐचकताना, दुखी, बीमार, ऐसा कुछ हो गया है। और वैसे तो आजकल इतने समझदार हो गए हैं लोग कि पेट में रहते ही बच्चे को और निकलवा देते हैं, खत्म करवा देते हैं। कभी कभी सच में ही भ्रूण गड़बड़ होता है और कभी बहाना होता है और अच्छे खासे जीव को भी खत्म करवा देते हैं। लेकिन इन पापों का फल नहीं समझते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत की व्यवस्था है। आपको संतति नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करो, ना कि किसी और ढंग से पेट के जीव को खत्म करो कि परिवार नियोजन करो। और अगर कोई संतान जन्म लेती है तो लेने दो, अपने भाग्य से विकास करते हैं लोग, जीव। सारी दुनिया को कोई आप नहीं चला रहे हैं। आपके दादा के कि आपके परदादा के 5 बेटे थे तो वो भी बड़े आराम से रहे और बड़े अच्छे से रहे, और आप उस वंश में आए। दुनिया कोई आप नहीं चला रहे हैं, सबका अपना अपना भाग्य भी रहता, अपना अपना पुण्य भी रहता। जम्बू स्वामी अकेले ही थे, फिर भी वैराग्य हुआ तो माता पिता के प्यार को भी वह नहीं स्वीकार की। माता पिता का प्यार भी उन्हें नहीं रोक पाया। फिर भी बेटा कम से कम विवाह तो कर लो, मेरी इन बूढ़ी आंखों को बहुओं का मुख तो देखने दो। केवल बात रखने के लिए जम्बू स्वामी विवाह को तैयार। जम्बू स्वामी तो अपन बोल रहे हैं, वो जम्बू कुमार थे तब। स्वामी तो मोक्ष जाने के बाद, मुनि बनने के बाद बने। जम्बू कुमार पिता ने 8 कन्याओं से, सुंदर लड़कियों से उनका विवाह कर दिया। अब कभी उस जम्बू कुमार का कथानक आप पढ़िए हैं। वे सब लड़कियां, वे कन्याएं जो उनके चरित्र से, उनके जीवन से परिचित थीं, उनके माता पिता ने कहा कि तुम लोग विवाह कर जरूर रहे हो, लेकिन इसको वैराग है, ये वैरागी जीव है और ये सबको छोड़ के निकल जाएगा। तुम लोग इसके चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारी कहीं और दूसरी जगह शादी कर देंगे। तो वो लड़कियां भी कहती कि नहीं, विवाह इनसे ही करना, हम इनको मना लेंगे, और नहीं मानेंगे तो इनका जो होगा वो हमारा होगा। 8 कन्याओं से विवाह हो गया। शंभू स्वामी के पिता ने भी, माँ ने भी बता दिया उनको कि देखो बेटा की तो ऐसी बात है, और उसको हम मना करके ये केवल 24 घंटे का वक्त मांगा है, 12 घंटे का। विवाह हो गया।
9 वधुएं सुंदर कन्याएं घर में आ गईं। अब रात्रि को जब सब बैठे हैं, भोगियों की दृष्टि में तो भोग की बातें होंगी, भोग की रात होगी, लेकिन ज्ञानी जम्बू स्वामी सहज शांत, जम्बू कुमार सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं, और वे कन्याएं समझा रही हैं कि देखो संसार में इतना सुंदर रूप है, इतना बढ़िया शरीर है, इतनी बड़ी धन संपत्ति है, तो इसका भोग तो करना ही चाहिए। वो संसार की बात कहती हैं कि ये सब भोगने के लिए है, और जम्बू स्वामी हर एक के जवाब में आत्मकल्याण की बात करते हैं। हर कन्या एक सुंदर कहानी सुनाती है कि सामने के भोग को नहीं भोग करके और जो मोक्ष की बातें करता है वो बेवकूफ़ है। और फिर जम्बू स्वामी एक कहानी सुनाते हैं उससे उल्टी, कि संसार के भोग पाकर के कोई उसमें उलझ जाता है तो बेवकूफ़ है। 8 कहानी वो कथा सुनाती हैं, और उसके उत्तर में बहुत ज्ञानी थे। जिस कुमार को सेठ के घर में जन्म लेने के बाद भी होश बना हुआ है कि मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे मोक्ष जाना है, वो कितना ज्ञानी होगा। और जिसने इतना संकल्प रखा कि होता है विवाह तो हो जाने दो, लेकिन मैं एक को भी स्वीकार नहीं करूंगा और सुबह अपने रास्ते निकल जाऊंगा, कितने परिपक्व होंगे। उसी रात में सुबीर नाम का डाकू अपने सैकड़ों साथियों के साथ उनके घर पर हमला बोलने को आया था, डांका डालने को आया था। लेकिन जब उसके कानों में भनक पड़ी कि त्याग की, वैराग की, एक तरफ भोग की बात हो रही, एक तरफ त्याग की, सवाल भोग की तरफ से होते हैं, जवाब वैराग की तरफ से आता है, तो वो भी सुनने लगा। सबको इशारा कर दिया कि शांति से सुनो। सुन सुन करके विचलित हो गया कि इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक है और त्याग की बात करता है। इसी बीच में माँ, जम्बू स्वामी की माँ कहीं से आ गई और उसने देखा कि डाकू ने, एक बार घबरा गया डाकू, फिर भी माँ ने पूछा तुम कौन हो? मैं डाकू हूँ। तो माँ ने कहा बेटा ये सब ले जाओ ले जाओ। डाकू कहता है कि क्या करूँगा ले जाकर, मैं तो लेने के लिए ही आया हूँ। माँ कहती लेने को आया हो तो लेके जाओ, मैं क्या करूँगी, इसको भोगने वाला ही कोई नहीं है। ये बेटा है, रात भर मनाते मनाते हो गई, लेकिन ये वैराग्य की बात करता है। अगर तू इसे मना ले और इसे घर में रोक दे तो इसमें कुछ मेरे काम भी आ जाए, नहीं तो जो तुझे ले जाना है सो। डाकू भी कौतूहल हुआ, उसने भी खूब आग्रह किया कि क्यों छोड़ते हो इतना संपत्ति, क्यों छोड़ते हो धन, हम तो देखो चोरी करने, डाका डालने आए। जम्बू स्वामी ने कहा कि भाई तुम ले जाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भोर होते जैसे यहाँ सूरज निकलेगा वैसे मैं घर से बैराग के रास्ते निकल जाऊंगा। वो डाकू भी इतना प्रभावित हुआ कि भोर में जब उनकी बैराग के वचनों से प्रभावित होकर के उन कन्याओं ने भी उनका मार्ग का अनुसरण किया, और उस साधु पुरुष के साथ वो डाकू भी सब जाकर के साधु बन गए। ज्ञानियों, आत्मकल्याण का मार्ग तो जिन धर्म में यही है। संख्या कितनी है, क्षमता कितनी है, वो बात अलग हो सकती है, कलिकाल का प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये 100% सत्य है कि वीतरागता ही मोक्ष का मार्ग है। जिस दिन भी किसी भी जीव का कल्याण हो, चाहे वो दरिद्र कुल में से आए और चाहे वो सेठ कुल में से आए, कल्याण जब भी होगा उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला मुनिराज का मार्ग अपनाना होगा, श्रेष्ठ श्रावक का जीवन जीना होगा, तब जाकर कि उसका उत्थान होगा, उसकी आत्मा का कल्याण होगा। आसान नहीं है कसायों को, वासनाओं को जीतना। छोटी वय में उनने कसायों को, वासनाओं को जीता, इसलिए सच्चे सुभट तो वही हैं। मुनि जीवन लेकर के 38 वर्ष तक उन्होंने
दुनिया में ज्ञान का उपदेश दिया और फिर मथुरा के उद्यान से मोक्ष गए। मल्लीनाथ भगवान समेत शिखर से मोक्ष गए। कौन से टोंक से मोक्ष गए? संबलकूट। बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ स्वामी। कहाँ जन्म हुआ मल्लीनाथ भगवान का? मिथिलापुरी। मिथिला अभी कहाँ पर है? नेपाल में है। उन मल्लीनाथ भगवान के चरणों में बंधन, अपनी सबकी आत्मा का भी विकास हो, क्षमता बढ़े, समता बढ़े, ऐसी मंगल कामना। जय बोलिए मल्लीनाथ भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, जम्बू स्वामी मुनि महाराज की। मोजिनानम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नाणदंसणमयाणम ते लोक से हिराणम नमोसया सब सिद्धाणम नमोसया सब सिद्धाणम। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। प्राकटाचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय हो। बहुत अच्छी कहानी आपने सुनी। एक राजा को अपनी लड़की की शादी करना है और लड़की उस लड़के का चुनाव करेगी जिस तालाब को पार कर जाएगा। सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, ये भी इकट्ठे हो गए, वो भी इकट्ठे हो गए। इतने सारे लोगों में से किसको चुना जाए? राजा ने कहा कि जो तालाब पार कर लेगा उसके साथ लड़की की शादी होगी, राजकुमारी की शादी होगी। ढेर सारे लोग आउट हो गए, हट गए। ऐसा बड़ा सारा तालाब, गहरा तालाब, और हमको तो तैरना भी नहीं आता है, और जिसे तैरना नहीं आता है वो तालाब में कूद जाए तो क्या होगा? શું થાય? मृत्यु थसे। 500-700 लोग बचे, हजारों थे जहां वहां 500-700 लोग बचे कि ठीक है अपने को तैरना आता है, खुद हिम्मत करेंगे तो पार हो ही जाएंगे। फिर राजा ने कहा, लेकिन ध्यान से कान खोल के सुन लो, इस भयंकर तालाब में एक भयंकर घड़ियाल है, मगरमच्छ है, शक्तिशाली है, और जो कूदेगा और उसको पकड़ के खा जाएगा, फाड़ के खा जाएगा। फिर सारे लोग साइड में हो गए, हट गए। फिर भी एक दुबला पतला लड़का उस तालाब में कूद गया और तालाब के पार पहुंचा। जैसे तैसे हाँपता हाँपता उस तरफ किनारे पर खड़ा हो गया। राजा मंत्री पहुंचे, राजकुमारी पहुंची, और इतना समझदार था लड़का कि उसने अब की बार ये नहीं कहा कि मेरे को धक्का किसने दिया। अभी तो चुपचाप खड़ा रहा और राजकुमारी ने उसके गले में माला डाल दी, उसकी शादी राजकुमारी से हो गई। और इकलौती राजकुमारी का जब वह स्वामी बन गया तो राजा भी वही बनने वाला है। कभी कोई धक्का मार के भी यदि आपको मंदिर भेज दे, विधान में भेज दे, पूजा में भेज दे, अभिषेक में भेज दे,
तो भी बहुत चांस रहते हैं कि आप भी पार पा जाओ, सम्यक दर्शन हो जाए और मुक्ति रूपी रानी आपको भी मिल जाए। बहुत लोगों को पहली बार तो खींच करके ही मंदिर लाना पड़ता है। बहुत सारी माताएं बहनें परिवार के लोगों को धर्म ध्यान में जोड़ने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करती हैं, और ये हमारे स्वामी तो ऐसे हैं कि बिल्कुल मंदिर भी नहीं जाते, अभिषेक भी नहीं करते, लेकिन जब वह मैना सुंदरी बनती है तो अपने घर वाले को भी श्रीपाल बना देती है। धर्म ध्यान की रुचि पुरुषों में जितनी होती है, बहुत बार देखते हैं कि माताओं में, महिलाओं में उससे भी ज़्यादा होती। सौभाग्यशाली है वह संस्कृति जिसमें ऐसे वीतराग जिनेश्वरों की मंगल आराधना होती है, मुनिराजों की अर्चना होती है। धक्का दिया है, कोशिश की है, तो भी लोग बदलते हैं। बहुत बार मुनिराज आपको छोटा सा नियम देते हैं, जबरदस्ती देते हैं, तुम्हें प्रतिदिन मंदिर आने का संकल्प करना चाहिए। नगर में कोई भी साधु त्यागी व्रती आए, तुम्हें कम से कम 5 किलोमीटर लेने जाना चाहिए। ये संकल्प करिए, कोई त्यागी आए उसे आहार देने की भावना रखेंगे, आहार देंगे। और किसी तरह का छोटा मोटा एक नियम जबरदस्ती भी दिया, और कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे नियम एक दिन घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं बच्चों के। घुटने के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम, छोटा सा नियम दिया है, और उस छोटे से नियम से भावना, जब हम साधुओं के साथ जुड़ते हैं तो भावना बढ़ती है, मुझे भी और करना है। बहुत लोग मिलेंगे, उनने संकल्प किया है 1 वर्ष रात्रि भोजन का त्याग, लेकिन बाद में अभ्यास में आता है, ध्यान में आता है, तो हमेशा के लिए त्याग कर देते। गांधीनगर चतुर्मास में रामायण सीरियल में जिनने रावण का रोल किया, अरविंद त्रिवेदी, लंकेश, संघ के दर्शन को आए। उनको 1-2 नियम दिए तो उनने कहा, अभक्ष का तो मेरा त्याग है, मैंने भले रावण का रोल किया है, लेकिन मैं राम का भक्त हूँ, महावीर स्वामी का भक्त हूँ,